बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तालिब इल्मों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। हमारी आज की जमात का मौजू है इबारती तफहीम। इबारती तफहीम से क्या मुराद है? इबारती तफहीम से मुराद है आपको एक इबारत दी जाएगी जिसको आप बुलंद ख्वानी करेंगे, उस पर गौर करेंगे, सोचेंगे और फिर उसके दिए गए सवालात को जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चले हम अपनी इबारती तफहीम की तरफ चलते हैं। लेकिन इबारती तफहीम की बुलंद ख्वानी से पहले हम कुछ नए अल्फाज पढ़ लेते हैं, जैसे कि खूबसूरत, आराम, ऊंचा, नीम, करीब, मुसाफिर, चिड़िया, परिंदे, तोता, ठंडी, बैठते, छाँव, तरह तरह और शामिल। ठीक है, सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत दरख्त है। क्या आप पहचानते हैं ये किसका दरख्त है? जी बिल्कुल ठीक, ये नीम का दरख्त है। अब इस दरख्त को देख के कुछ जहन में आ रहा है कि हम आज किस चीज के बारे में पढ़ेंगे। जी, आज के हमारी भारतीय तफहीम है नीम के दरख्त के बारे में। तो हमारी आज की भारतीय तफहीम का उन्वान है नीम का दरख्त। ठीक है, जब हम अपनी इबारती तफहीम की बुलंद ख्वानी करेंगे तो साथ साथ में हम अपने नए अल्फाज को खत कशीदा भी कर लेंगे। ठीक है, चलें बुलंद ख्वानी शुरू करते हैं। असलम के घर के करीब एक खूबसूरत बाग है। इस बाग में एक बड़ा पुराना और बहुत ऊंचा नीम का दरख्त है। इस दरख्त पर तरह तरह के परिंदे बैठते हैं, जिनमें तोता, चिड़िया, मैना, कौवे वगैरह शामिल हैं। मुसाफिर इस दरख्त की ठंडी छांव में आराम करते हैं। अब आते हैं इस इबारत की सरगर्मी की तरफ। पैराग्राफ पढ़कर सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, असलम के घर के करीब क्या है? अच्छा प्यारे बच्चों, आपको मैं एक बात बताऊं, जब भी हम कोई इबारती तफहीम करते हैं तो उसके सवालात के जवाब ढूंढने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें ये करना होता है कि हमें अपनी इबारती तफहीम बार बार पढ़नी होती है, बार बार उसकी बुलंद ख्वानी करना होती है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब भी हमें अपनी इबारती तफहीम की बुलंद ख्वानी से ही मिलेगा। ठीक है, तो हम दोबारा से बुलंद ख्वानी करते हैं। असलम के घर के करीब एक खूबसूरत बाग है। देखा प्यारे बच्चों, हमें पहली ही सतर में अपने पहले सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन अब हम जवाब कैसे लिखेंगे? जवाब लिखने के लिए हम ये करेंगे कि हम पहले ये लिखेंगे असलम के घर के करीब। ठीक है, अब जो इसमें सवालिया लफ्ज है क्या, इसको हम यहाँ से हटा के इसकी जगह हम लिख देंगे एक खूबसूरत बाग। ठीक है, एक असलम के घर के करीब एक खूबसूरत बाग है। और आखिर में जो हमारे पास ये सवालिया निशान है, इसको हटा के आप लोगों ने पढ़ा है ना कि सवालिया निशान हटा के जवाब में हम क्या लिखें लगाएंगे? खत्मा। खत्मा, इस खत्मा जुमला मुकम्मल होने के पे लगाया जाता है। इस अलामत को खत्मा कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी तरह से आप लोगों को अपने सारे सवालात के जवाब इस इबारत की बार बार बुलंद ख्वानी करने से मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलें एक दफ़ा मेरे साथ सवालात पढ़ लीजिए। सवाल नंबर 2, बाग में कैसा दरख्त है? सवाल नंबर 3, इस दरख्त पर कौन कौन से परिंदे बैठते हैं? सवाल नंबर 4, मुसाफिर कहाँ आराम करते हैं? ठीक है प्यारे बच्चों, अब अपना काम मुकम्मल करने से पहले कुछ हिदायत सुन लीजिए। हिदायत नंबर 1, वीडियो को गौर से सुने और देखें। हिदायत नंबर 2,
عبارتی تفہیم کے سوالات کے نمبر اپنی نوٹ بک میں لکھ کر جوابات لکھیے۔ ہدایت نمبر 3، لکھتے وقت الفاظ کے بیچ میں ایک انگلی کا فاصلہ رکھیے۔ ہدایت نمبر 4، صاف ستھری خوشنما لکھائی میں اپنا کام مکمل کیجیے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اچھی طرح اپنا کام مکمل کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔